हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। जैसे आपको पता है, जोग्टा अकेडमी ने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के लिए एक हिमाचल प्रदेश अलाइड एस सीरीज स्टार्ट की है। तो मैं हरजिंदर सिंह आज आपके सामने इंडियन जियोग्राफी का नेक्स्ट यहाँ पे लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेट और इंडियन मानसून के बारे में एमसीक्यू, जो कि अलाइड सर्विस एग्जामिनेशन या फिर हिमाचल प्रदेश में होने वाले दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए एक बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द टर्म मानसून इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम। पहला ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, तीसरा है स्पेनिश, चौथा है अरेबिक लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मानसून की बात करें तो जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक लैंग्वेज मौसम से लिया गया है, और मौसम का जो मीनिंग होता है वो होता है सीजन्स। ओके, तो जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा इट इज़ ऑप्शन डी, अरेबिक लैंग्वेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मानसून ओरिजिनेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे मानसून की बात करें तो मानसून्स जो हैं वो दीज आर जनरली सेकेंडरी विंड्स। तो अगर हम विंड्स की बात करें तो विंड्स जनरली तीन तरह की होती हैं, एक प्राइमरी विंड्स होती है, सेकेंडरी विंड्स होती है, और थर्ड वन जो हमारे पास होती है वो टर्शरी विंड्स होती है, या फिर लोकल विंड्स जिनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं जनरली। तो ये जो हमारे पास मानसून है ये सेकेंडरी विंड्स की कैटेगरी में आती है। और अगर हम यहाँ पे मानसून की बात करें तो मानसून्स आर जनरली सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो जब भी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर हम इंडिया के व्याप से यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। तो जो इंडियन मानसून इनकमिंग मानसून है वो आती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो रहेगा साउथ वेस्ट विंड्स। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून। जो हमने देखा कि इंडियन जो मानसून सिस्टम है वो साउथ वेस्ट इनकमिंग मानसून होती है। तो हमारे पास पहला जो स्टेटमेंट है, द साउथ वेस्ट मानसून इज द सिग्निफिकेंट रेनी सीजन फॉर इंडिया। सेकेंड वन इज द सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड advance of monsoon is caused by the Arabian Sea and Bay of Bengal winds। तो स्टूडेंट, पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है, इन्होंने बोला है कि जो सिग्निफिकेंट रेनी सीजन इंडिया के लिए है साउथ वेस्ट मानसून है। यस सर, ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये करेक्ट रहने वाली है, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल होती है इंडिया में, मेजॉरिटी रेनफॉल हो मानसून की वजह से ही होती है, क्योंकि जो इंडियन क्लाइमेट है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। दूसरी बात करें तो जो हमारे पास यहाँ पे, तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर हम इंडियन मानसून सिस्टम की, तो जो इंडियन मानसून यहाँ पे आता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरा जो है वो अरेबियन सी ब्रांच। जो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Our next question is, consider the following statement, the duration of monsoon decreases from southern India to the northern India। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, the amount of annual rainfall in the northern plain of India decreases from east to west। तो स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जब इंडियन मानसून यहाँ से एंटर करेगी साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे केरला के साथ ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। एक ब्रांच जो है हमारे पास वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और दूसरी जो ब्रांच है इट इज़ अरेबियन सी ब्रांच। आगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, यहाँ पे अरावली रेंज देखने को मिलेगी, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है जो कि डाइसेक्टेड है, यहाँ पे मेघालयन प्लेट्यू जहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये बे ऑफ बंगाल से होती हुई डायरेक्टली हिट कहाँ करेगी, सबसे पहले ये मेघालयन प्लेट्यू में। तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी, 200 सेंटीमीटर से अबो रेनफॉल होती है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे देखें अरेबियन सी ब्रांच की, तो यहाँ पे जो रेनफॉल करेगी सबसे पहले ये वेस्टर्न घाट के जो विंडवर्ड साइड है इस साइड को ज़्यादा रेनफॉल करेगी। तो जैसे जैसे रेनफॉल साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती रहेगी तो इस तरह से इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर हम बात करें मॉइस्चर की, जो ये मॉइस्चर अरेबियन सी
से लेके आई थी और जो बे ऑफ बंगाल से लेके आई थी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए जो इसके पास मॉइस्चर कंटेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की वाली ब्रांच मेघालयन प्लेट्यू के पास में, तो यहाँ से टर्न होके ये जाएगी हिमालयस की तरफ, और यहाँ पे देखें तो हिमालयस विल एक्ट एज ए बैरियर, इसकी वजह से ये टर्न हो जाएगी टू द लेफ्टवर्ड। और रही बात यहाँ पे जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ से होती हुई आगे को ये चली जाएगी हिमालयस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अब मॉइस्चर की, तो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जा रही है वैसे वैसे ही इसका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जा रहा है, तो जो रेनफॉल है वो यहाँ पे डिक्रीज होगी। और रही बात यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे भी रेनफॉल कम होगी, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट वाली साइड है ये रेन शैडो के रीजन के अंडर आता है, तो यहाँ पे जो बारिश के जो है वो कम देखने को मिलती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी बात करें दूसरी स्टेटमेंट की, तो हमारे पास बोला द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम स्टूडेंट नदर्न प्लेन की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच थी वो किस साइड को जा रही है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता जाएगा, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम यहाँ पे देखें नदर्न प्लेन में, वैसे ही रेनफॉल हमारी कम होगी। तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है वो क्या होगी, करेक्ट होगी, ऑप्शन 1 एंड 2। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the intertropical convergence zone, which of the following statement is are correct? Our first statement is ITCZ is a low pressure located at the equator where trade winds are diverse. Second statement is Coriolis force play an important role in the wind direction. अब स्टूडेंट्स अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें ना, तो व्हाट इज द ITCZ? ITCZ आर दी लो प्रेशर रीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे ट्रेड विंड कन्वर्स करती है, तो जहाँ जहाँ पे भी लो प्रेशर रीजन होगा और ट्रेड विंड कन्वर्स करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब देखिए इंटरट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स की बात हो रही है, कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पे जब वहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है, तो वो वाला रीजन कौन सा होता है, लो प्रेशर रीजन होता है, हाई टेम्परेचर रीजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब भी हम इंडियन मानसून की बात करते हैं तो जो ये हमारा ITCZ होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाय यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर रीजन बनेगा, हाई टेम्परेचर रीजन बनेगा। तो इसकी वजह से जो विंड्स होती हैं वो इंडिया की तरफ आना स्टार्ट होती है। तो अगर यहाँ पे बात करें पहली स्टेटमेंट में, तो ITCZ इज लो प्रेशर लोकेटेड एट द इक्वेटर, ये तो सही है हमारे पास। वेयर ट्रेड विंड्स डाइवर्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे डाइवर्स नहीं होता, यहाँ पे ट्रेड विंड्स कन्वर्स करती है। ओके, तो पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या रहेगी, करेक्ट, इनकरेक्ट होगी, ठीक है। दूसरा जो है कोरियोलिस फोर्सेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द विंड डायरेक्शन। अगर हम स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्सेस की बात करें तो कोरियोलिस फोर्सेस आर द इनर्शियल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए कोरियोलिस फोर्सेस के बारे में, शैडो फोर्सेस होती हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट अपीयर होता है विंड की डायरेक्शन का टर्न होना टू द लेफ्टवर्ड या टू द राइटवर्ड। अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर हम इसके हेमिस्फीयर की बात करें, ये हमारे पास नदर्न हेमिस्फीयर है और जो नीचे है ये हमारे पास रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर। अब होता क्या, अगर विंड की मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो अपीयर होगी कि वो टू द लेफ्ट की तरफ टर्न हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में वो अपीयर होगी कि वो अपने राइट की तरफ टर्न हो रही है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये जो कोरियोलिस फोर्सेस हैं, इससे विंड की डायरेक्शन अपीयर होती है हमको टू द लेफ्टवर्ड और टू द राइटवर्ड टर्न होना, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में इसके लेफ्ट की तरफ टर्न होती हुई अपीयर होती है और नदर्न हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन उसके राइट की तरफ टर्न होती हुई अपीयर होती है। ये ड्यू टू द इफेक्ट होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो जो कोरियोलिस फोर्सेस हैं ये सीडो फोर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है विंड की डायरेक्शन में। तो दूसरी जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो इसलिए जो हमारे पास राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन B2 ओनली। Our next question is, according to the Indian Meteorological Department, in which of the following statement या union territories does the southwest monsoon arrive first? तो जब भी हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं और यहाँ पे IMD की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मानसून आएगी वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हिट करती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन C। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे हमारे पास प्री मानसून शावर की बात हो रही है और एक साइड को स्टेट्स दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज प्री मानसून शावर्स। तो स्टूडेंट जब भी मानसून का अराइवल होता है तो उससे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो हर छोटे छोटे जगह पे एक रीजनल लो प्रेशर रीजन बनते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है। ओके, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, प्री मानसून शावर। तो अगर हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है मैंगो शावर, सामने केरला दे रखा है, नॉर्वेस्टर्स बंगाल एंड असम, लू दे रखा है हमारे पास पंजाब। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैंगो शावर है केरला में, ये करेक्ट है। नॉर्वेस्टर्स है बंगाल एंड असम, ये भी करेक्ट है। लू कहाँ बोला जाता है, पंजाब हो गया या फिर यूपी बिहार हो गया, इस साइड क्या बोला जाएगा, लू बोला जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नॉर्वेस्टर्स को और किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम द विंटर मानसून देन फ्रॉम द समर मानसून। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम विंटर मानसून की बात करें तो विंटर मानसून मतलब रिट्रीटिंग मानसून। तो मैंने आपको बताया था कि जो मानसून होती है इट इज़ द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो इनकमिंग मानसून थी वो थी हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट इज द इनकमिंग मानसून, ये इनकमिंग था। अब जैसे ही सीजनल रिवर्सल हुआ आफ्टर सितंबर, तो हम देखेंगे ये कौन सी डायरेक्शन में ले लेंगे, 180 डिग्री रिवर्स में आ जाएंगी। तो दीज आर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है इनको। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज रिट्रीटिंग मानसून। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मानसून रिट्रीट करेगी तो ये जो विंड्स होंगी जो इस वाले एरिया से आएगी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से मॉइस्चर को कैप्चर करेगी। और ये जो कोरोमंडल रीजन है, कोरोमंडल रीजन में हमारे पास तमिलनाडु आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर बाकी स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश स्टेट भी यहाँ पे हिट हो सकता है, थोड़ा बहुत केरला में भी यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। तब जैसे ही यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून यहाँ इस साइड को आ रही है तो यहाँ पे हिट करेगी तमिलनाडु वाले एरिया पे, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल कॉज करेगी ड्यू टू मॉइस्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बाकी इंडिया की यहाँ पे बात करें तो ये जो रीजन है ये यहाँ पे किसी मॉइस्चर के कंटेक्ट में नहीं आता, तो ये जो रीजन है विंटर वाला ये क्या रहेगा, ड्राई रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी बारिश जो होती है वो नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है, नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है, जिसका जो रीज़न है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो विंटर मानसून में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होगी वो कौन से रीजन में होगी, दैट इज तमिलनाडु रीजन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। पहला हमारे पास है द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट एंड मेघालय रिसीव हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर। दूसरा, इन विंटर द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। तो जैसे अगर हम पहला बात करें यहाँ पे जो इंडियन मानसून की, जैसे हमने जाना कि जो देखो जब भी हम रेनफॉल की बात करते हैं, यहाँ पे आप विंड की बात करते हैं, तो किसी माउंटेन के दो साइड्स होती हैं। एक साइड जहाँ से विंड अराइव करती है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जो दूसरी जहाँ पे रेन शैडो रीजन होता है उसे बोला जाता है लीवर्ड साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही एयर असेंड करेगी ऊपर की तरफ तो उसके पास मॉइस्चर होल्डिंग होगा, और साथ में ही जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होगी और उसकी वजह से बारिश होगी। तो जो विंडवर्ड साइड्स हैं खासकर कहाँ पे, अगर यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात करें अरेबियन सी ब्रांच की, और यहाँ पे जो मेघालयन प्लेट्यू है, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच हिट करती है, तो जो विंडवर्ड साइड है तो उसकी वजह से जून से सितंबर में हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, ड्यूरिंग मानसून। तो पहला जो है वो करेक्ट रहेगा। दूसरा है इन विंटर मानसून द वेदर कंडीशन आर ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया की, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं जो कि लो प्रेशर रीजन होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो दूसरी भी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट के लिए क्या रहेगा, नीदर वन एंड
2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है। जैसे ही अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना स्टार्ट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वजह से ही विंटर में अगर हम बात करें शिमला, जम्मू कश्मीर, हिमालयन रीजन की, दिल्ली की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है इन दी फॉर्म ऑफ स्नोफॉल या फिर रेनफॉल की फॉर्म में, ठीक है। तो मेन रीजन क्या होता है, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से बाहर जो साइक्लोन्स यहाँ पे बनेंगे, ओके। Our next question is match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक साइड को साइक्लोन की बात हो रही है और एक साइड को हमारे पास यहाँ पे उनके नाम की बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स दीज आर साइक्लोन्स। अगर हम देखें तो साइक्लोन्स हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन साइक्लोन है। अगर इसका मैच देखें तो साइक्लोन बोला जाता है इंडियन ओशन वाले रीजन में। अगर बात करें हरिकेन्स की तो हरिकेन्स बोला जाता है यूएसए या अटलांटिक ओशन का जो रीजन है उसमें हरिकेन्स बोला जाएगा। टाइफून बोला जाता है चाइना, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे साउथ चाइना सी। विली विली बोला जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम में, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड देखा जाए तो यहाँ पे इसका फोर्थ है, थर्ड का हमारे पास 2 और लास्ट का हमारे पास 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑल द फॉलोइंग कंट्री नेम्ड साइक्लोन मिचांग। अगर हम साइक्लोन मिचांग की बात करें तो हाल ही में दिसंबर में हमको देखने को मिला था। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये कंट्री वाइज नाम दिए जाते हैं। तो ये नाम कौन सी कंट्री ने दिया था, ये नाम कंट्री ने दिया था, दैट इज म्यांमार, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। स्टूडेंट जो नेशनल रिमोट सेंटर की अगर हम बात करें, ये इसरो के अंडर काम करता है और इसका जो मेन वर्क रहता है दैट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रहता है। और ये जो लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हैदराबाद में, ओके। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होप आप सभी को चीज़ें अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।